अच्छा, मिसबाउल हक को टीम सिलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे और ख़ास तौर पर वो आज़म खान की टीम में शमूलियत के ख़िलाफ़ थे, और कप्तान जो बाबर आज़म है उनको भी शिकायत ये कि जी आज़म खान और सुहेब मकसूद हैं उनको टीम में शामिल करने पर उन्हें शायद एतमाद में नहीं लिया गया। तो आकिब साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को, टीम सिलेक्शन के खासतौर में मैं बात करूँ? देखिए, सेफ एग्जिट अपने लिए ढूंढ रहे हैं मिसबाउल हक कि मुझे आजम खान की सिलेक्शन के ऊपर एतराज है। यही आजम खान है जो अभी रिसेंटली 3-4 ओडीआई पाकिस्तान से खेला, तो तब इनका एतराज किधर था। देखिए, बात असल में ये है कि मिसबाउल हक और वकार यूनुस की कोचिंग का फैसला इंग्लैंड की जो सीरीज थी उस दौरान ये हो चुका था। अब ये रमीज राजा के ऊपर डाल लें, किसी और के ऊपर डाल लें, तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड था कि ये जब वेस्ट इंडीज से आएंगे तो ये उसके बाद इनको कहा जाएगा कि आप स्टेप डाउन करें या हम आपको सैक कर देंगे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस सारे सिनेरियो को बिल्ड करने वाला इंसान जो हमने देखे एज क्रिकेटर, एज जर्नलिस्ट, जो भी क्रिकेट से प्यार भी करते हैं, अब जो लोग आते हैं ना उनको इज्जत देनी चाहिए और उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए टू परफॉर्म। जब मानी साहब आए और वसीम खान आया जो कि अभी ही इज मिसिंग, ही इज नॉट इन द सीन, इतना बड़ा केओस हो रहा है, दो लोगों की ड्यूटी बनती है। लेकिन चेयरमैन तो मानी साहब नहीं है, रमीज राजा इज नॉट हैवंट जॉइंड। ये दो लोग कौन है जो इम्पोर्टेंट हैं इस वक्त, और उनको ये केओस का सामना करना चाहिए, चीजों को एक्सप्लेन करना चाहिए। एक वसीम खान है, वसीम खान जब आए तो मैंने खुद कहा, सबने खुद कहा कि वेलकम, कम एंड डू योर प्रोफेशनल जॉब। आप इंग्लैंड से आए हैं, आपका कोई बैगेज नहीं होगा, वो मॉडर्न डे क्रिकेट लेकर यहाँ पे आएंगे, हमारी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। मानी साहब को भी ने कहा कि आईसीसी के रहे हुए हैं प्रेसिडेंट, चेयरमैन, यहाँ आएंगे क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। बट जो आप कहते हो उसको एग्जीक्यूट भी तो करो ना। अब बात ये है कि आज की अगर ठीक है हम इसको लेके चले, ये टीम कैसी है और ये सिलेक्शन के ऊपर जो बातें हो रही हैं, वही आजम खान पहले भी सिलेक्ट हुआ तो उस पर कुछ किसी ने बात नहीं की। अब शुएब मलिक जो है वो इनको चाहिए। अब शुएब मलिक तो प्लेयर है, वो इतने सालों से खेल रहा है, परफॉर्म कर रहा है, पीएसएल में परफॉर्म करता है, तो ये आपको इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज में या उससे पहले शुएब मलिक क्यों नहीं नजर आया? ये सिर्फ सेफ एग्जिट ढूंढ रहे हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। सही है, सही, ठीक है। तनवीर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने आकिब जावेद को भी सुना, अब आपसे भी वही सवाल कि क्या मिसबाउल हक और वकार के अचानक जाने की वजूहात आपको समझ आई या ठीक लगी, या चले समझ भी आई कि क्यों गए, और T20 वर्ल्ड कप की टीम कैसी है, क्योंकि आजम खान की शमूलियत से कोच और कप्तान दोनों खुश नहीं थे। देखिए, सबसे पहली बात ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो भी क्रिकेट को पसंद करने वाला बंदा है कि जो वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हुई है वो तो इस काबिल नहीं है कि जाके खेल, क्योंकि जो प्लेयर्स हमें नजर आते हैं उन्होंने इतनी ज्यादा क्रिकेट खेली है और इसमें कोई शक नहीं, हमें पर्चियां सब नजर आती हैं, पर्चियां भी हैं उसके अंदर कुछ। ठीक है, आप वर्ल्ड कप जा रहे हैं, आपके पास फखर जमान है ना, शर्जील है, ठीक है। अच्छा, शुएब मलिक की बात होती है, भाई शुएब मलिक जब पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुआ था तो विदाउट उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन जो लड़का आ रहा है पाकिस्तान टीम के अंदर, अगर मैं शर्जील की बात करूं, अगर मैं आसिफ अली की बात करूं या और प्लेयर्स की बात करूं, क्या वो डोमेस्टिक में वो कोई बम फोड़ के आ रहे हैं? क्या वो कोई बड़े तबाहियां मचा के आ रहे थे कि जी उनका कमबैक हो गया? नहीं किया उन्होंने कुछ भी। तो देखिए, अगर इंग्लैंड कंडीशन, ऑस्ट्रेलिया कंडीशन होती तो मैं कहता, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि चले जी शुएब मलिक की जगह नहीं बनती, लेकिन यूएई के अंदर शुएब मलिक 100% जाता है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट नहीं है तो उसकी जो लीग्स में जो परफॉर्मेंसेस हैं वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देता है, इवन पीएसएल के अंदर भी। तो वहां पे जाके आपका प्लेयर जो सेंसिटिव, जो क्रिकेट समझने वाला, जो मैच लेके चलने वाला, वो आपके पास आ जाता। अब आपके पास प्लेयर कौन है? सिर्फ रिजवान और बाबर आजम या हफीज को आप ले लें, उसके अलावा शोएब मकसूद को देख लें, आजम खान को देख लें, शर्जील को देख लें, ठीक है, आसिफ अली को देख लें, ये सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको विकेट पे रुकना ही नहीं आता। ये कहते हैं जी हर बॉल पे छक्का मारे, तो इस तरह आप
T20 की क्रिकेट नहीं खेल सकते। दूसरी बात, आपने ये भी देखा होगा किसी टीवी चैनल्स पे, वो जो हमारा सिलेक्टर है यस मैन मोहम्मद वसीम, मैं तो उसको यस मैन बोलता हूँ, वो बेचारा क्या करे, उसको लाए ही इसीलिए तो यस मैन बन के वो डिफेंड कर रहा है हर चीज को, उसको पता ही नहीं है मैंने बात क्या करनी है, किस प्लेयर के बारे को। अब वो एवरेज छोड़ के वो स्ट्राइक रेट की बात कर रहा है प्लेयरों की, ठीक है ना, कि स्ट्राइक रेट भाई एवरेज अच्छी होगी तो स्ट्राइक रेट बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने मिसबा वकार यूनुस साहब की बात की। मिसबा जिस टाइम आए थे, मैं उस टाइम से कह रहा हूँ मिसबा गलत आया। मिसबा के पास कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं था, पाकिस्तान टीम से निकला, उसको जल्दी एक दिन के अंदर कोच करवाया, कोचिंग कोर्स करवाया, उसको पाकिस्तान टीम के अंदर डाल दिया। ये दुनिया में वाहिद मुल्क है, उसका नाम है पाकिस्तान, ये उसी मुल्क के अंदर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वकार यूनुस साहब, पूरी पाकिस्तान टीम को पता है, इवन मैं भी खेल चुका हूं उनकी कोचिंग के अंदर, सबको पता है कि कम्युनिकेशन गैप उस बंदे का है, ठीक है। वो बंदा बार बार पाकिस्तान टीम में आ जाता है, उस बंदे को बार बार बॉलिंग कोच बना देते हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिस्टम के अगेंस्ट हूँ, ठीक है। वो बंदा कोचिंग करता नहीं है, पाकिस्तान टीम से हटता है, कमेंट्री करने चला जाता है, ठीक है, कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए बात ये है, मैं ये कहता हूं कि जब ये चीजें फजूल चीजें होती हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, इवन नेशनल हाई सेंटर के अंदर आपने पूरा इंग्लैंड नेशनलिटी भर दी है, वहां पे आपके पाकिस्तान के अंदर कोई कोचिंग कोर्स करने वाले लड़के नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, कोई लेवल 4 किया हुआ किसी ने नहीं है। अच्छा तनवीर, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, मैं आपको दोबारा मौका देती हूँ। मैं आकिब जावेद की तरफ जाना चाहूँगी, वक्त की कमी है, मुझे बहुत से सवाल पूछने हैं और भी बहुत से सवाल जहन में आ रहे हैं। आकिब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि वकार यूनुस के साथ तो आपने भी काम किया है बॉलिंग कोच की हैसियत से, क्या वजह है कि हर बार ये जो वकार यूनुस साहब हैं वो कामयाब नहीं हो सकते हैं? कोई मसला है जिसको फिक्स करने की ज़रूरत है, उनमें कोई कमी आपको दिखाई देती है? कभी उनके खिलाड़ियों से और कभी डायरेक्ट पीसीबी से इशू बन जाते हैं, हो जाते हैं, आपको क्या समझ आता है? देखिए, एक कोच कौन होता है जो एक क्रिकेट खेलता है, फिर छोड़ता है, फिर जाता है, अपने कोर्सेज करता है, लेवल 1 2 3 4 अंडर 15 19 18 नेशनल टीम तक एक प्रोसेस से गुजरता है। ये ऐसी है जैसे एक फ्रेश ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से निकले गोल्ड मेडल लेके, तो नेक्स्ट डे आप उसको प्रोफेसर लगा देंगे। दिस इज अ प्रोसेस। पढ़ाना, पढ़ना, खेलना, सिखाना, दे आर टू इंटायरली डिफरेंट स्किल्स। और उन्होंने कभी आज तक ना वो कोच कभी उन्होंने बनने की कोशिश की। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हम एक सिस्टम को ऐसे घुमाते हैं, फिर हम जीरो पे आ जाते हैं, फिर एबीसी पढ़ना शुरू कर देते हैं। जावेद मियांदाद को हमने आजमाया, अभी यूनुस खान का एक्सपीरियंस हमने किया, मिसबाह हक जो कि कोच है ही नहीं। आपने नेशनल टीम के अंदर पहले दिन एक बंदा कोचिंग करता है, वो नेशनल टीम का हेड कोच हो जाता है। देखिए, जिनको मिलता है उनको तो छोड़ दे, इनको लगाया किस? वसीम खान इज द कल्प्रिट। अब वो सारा जो सिस्टम लाए थे, देखिए मेरी बात सुने, पहली दफा ये सारा एक्सपेरिमेंट किसने किया? वसीम खान ने। एक प्लेयर को उठा के मिसबाह हक को कहा, यू आर चीफ सिलेक्टर, यू आर हेड कोच, यू आर बैटिंग कोच। तो जिसने लगाया है, चलो ठीक है, वो तो उनकी लालच है एक प्लेयर की, उनको भी सोचना चाहिए। अच्छा, ये बड़ा अहम पॉइंट रेज कर रहे हैं कि जी जो लगता है, जो परफॉर्म नहीं कर पाता, चलो उसको तो मौका मिला है ना। आज आपको कहा जाए कि जी हम आपको इस चीज़ के लिए कंसिडर कर रहे हैं, शायद आप भी चले जाएंगे अपने जौहर दिखाने के लिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी सलाहियत है, आप अपनी सलाहियत का लोहा मनवाने के लिए एक बार चले जाएंगे। बहरहाल बहुत से ऑनेस्ट लोग ये भी होते कहते हैं नहीं जी मैं ये नहीं कर सकता, लिहाजा मैं अपना वक्त भी ज़ाया नहीं करूँगा, आपका भी नहीं करूँगा। लेकिन इतना ज़र्फ हर बंदे में नहीं होता है। सवाल तो ये नहीं कि जो लगाते हैं उनको उस पोजीशन के लिए कंसिडर करते हैं, उस ओहदे के लिए कंसिडर करते हैं, उस काम के लिए उनको इस काबिल समझते हैं, तो सवाल तो उनसे बनता है ना कि वो क्या सोच के समझते हैं ये। तनवीर, अब देखें ना, अभी सुबह से कल से मैं यही सुन रहा हूँ कि मिसबाह हक गलत, वकार यूनुस गलत, चीफ सिलेक्टर गलत, बट जो अपॉइंट कर रहा है हु इज रिस्पांसिबल, दैट इज वसीम खान। और ये सारा जो एक दो लोग हैं, समी बर्नी, वसीम खान, ये रमीज राजा को आने से पहले कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। इतनी सारी जो चीजें हैं, बाबर आजम के बयान आ रहे हैं, आई एम नॉट हैप्पी विद द टीम। भाई तुम क्रिकेट बोर्ड क्या मानी साहब के जाने के बाद यतीम हो गए? तुम लोग कौन हो? मीडिया का जो हेड है वो किधर है? वसीम खान एक्टिंग चेयरमैन है, वो किधर है? वेयर इज द डैमेज कंट्रोल?
इस क्रिकेट को पूरी दुनिया में तमाशा हमने बना के रख दिया है। तो अब इसको कोई तो इसकी जिम्मेदारी लेना कि ये कियास जो है ये क्यों आया। सही सही। इस बात आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही तनवीर, क्या हाल जी? है? अच्छा तनवीर अहमद, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। जी आकिब ठीक है। अच्छा तनवीर, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। क्या वजह कि गैर मुल्की कोच अपना जी आकिब जी मैं इसी बात को कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। देखिए बात ये होती है कि आप जब किसी भी कंपनी में आप कोई बंदा लगाते हैं ना, तो जब आप किसी का इंटरव्यू करते हैं ना, तो आप उस इंटरव्यू में उसका एक्सपीरियंस पूछते हैं, ठीक है ना, कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं होता तो उसको वापस भेज देते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो भाई अगर आप किसी एक्सपीरियंस कोच को पाकिस्तान टीम के अंदर लेके आते हैं, व्हाटएवर, चाहे पाकिस्तान का है चाहे पाकिस्तान से बाहर है, उसके बाद जब आप उसको लगाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं होती, उसके होते हुए टीम जीतती नहीं है, तो फिर आपसे उससे सवाल करते हैं कि भाई आपके पास इतना एक्सपीरियंस था, हमने आपको 2 साल का टाइम दिया, 3 साल का टाइम दिया, आपने क्या किया, ठीक है। लेकिन जब आप लगाते हैं तो आपको भी पता होता है कि मैंने एक मेरिट के बंदे को लगाया है, ठीक है। अभी मैं मिसाल के तौर पर, आकिब भाई हमारे साथ है प्रोग्राम में, अगर मुझे कोई बोले, अगर मैं बोलूं जी आकिब भाई को किसी टीम का कोच लगा दें, पाकिस्तान टीम का लगाएं या कहीं भी लगा दें, ठीक है, मैं बोलूंगा पहली फुर्सत में लगा दो, ठीक है। काम अच्छा ये करे ना करे बात की बात है, मैं बोलूंगा पहली फुर्सत में लगाओ। क्यों? क्योंकि इन्होंने डोमेस्टिक की कोचिंग की, इन्होंने नेशनल हाई परफॉर्मेंस में अरसा दराज कोचिंग की, इन्होंने यूएई की टीम के साथ कोचिंग की, एक्सपीरियंस था, सब कुछ है, ह्यूज एक्सपीरियंस है, सालों का एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इनको पाकिस्तान टीम में लगाता हूँ मिसाल के तौर पर, तो मैं बोलूंगा कि भाई मैंने तो एक्सपीरियंस प्लेयर को लगाया था, अगर वो 2-3 साल काम नहीं कर सके तो हाँ भाई अब जवाब दे मुझे, आप क्यों नहीं काम कर सके। हम उन लोगों को ला रहे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो पहले दिन से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इनको क्यों लगाया। वसीम खान साहब के मैं खिलाफ इस वजह से हूं क्योंकि उनके होते हुए ये सारी चीजें हुई। भाई मेरा वसीम खान से सवाल ये है कि जब तुम इंग्लैंड में काम करते थे, क्या वहां पे कभी हुआ है कि जिसने फॉरेन इंग्लैंड की टीम छोड़ी उसको हेड कोच लगा दिया? कहीं ऐसा हुआ है वहां पे? कहीं ऐसा हुआ है कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस कैंप के अंदर यारी दोस्तियां रिश्तेदारियां वो निभाई जाती हों? ऐसे ऐसे लोग बिठा दिए जाके जिनके पास उस सीट का एक दिन का एक्सपीरियंस भी नहीं है। ये किसके अंडर में हो रहा है? ये वसीम खान के अंडर में हो रहा है, क्योंकि वसीम खान को पता है कि पाकिस्तान में आके वो भी घुल मिल गया उनके साथ ही, उसको पता है कि यहाँ पे मैं रहूंगा, मेरा काम चलता रहेगा। भाई मेरा इख्तलाफ इन लोगों से ये है कि जब नीचे लेवल पे गलतियां होती हैं तो किधर होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन? आपको एहसान मानी कभी नजर आया इतने अरसे में? वो तो कभी नजर ही नहीं आया। देखें हम जो बात ये जॉब्स जो दी जा रही हैं, ये जो प्लानिंग बन रही है, कहां से आ रही है? कौन करवा रहा है? जिसकी वजह से आप लोगों के हाथ बंधे हुए, मतलब यानी इसका मतलब तो ये लगता है ना। अच्छा रमीज राजा के हवाले से मैं, ठीक है आकिब साहब रमीज राजा साहब से क्या एक्सपेक्टेशंस है, इसको आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? देखिए मेरी एक बात सुने कि जो भी एक बंदा आता है ना, अब मेरी एक्सपेक्टेशन उनसे क्या है, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा है। अलाइड बैंक में 10 साल हम इकट्ठे रहे, फिर टीम के साथ भी 10 साल उनके साथ एक्सपीरियंस रहा। एक क्रिकेटर है, मेरा हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि फिर तो आप बेहतरीन तज्जिया दे सकते हैं अगर आपका इतना टाइम गुजरा है। एक अच्छा क्रिकेटर होने का मतलब ये नहीं कि सबसे जिसने ज्यादा स्कोर किया, विकेटें ली, बहुत बड़ा क्रिकेटर था, उसको आप चेयरमैन लगा दें। नो, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए तजर्बा। सीईओ पहले रह चुके हैं पीसीबी में, अलाइड बैंक में 7-8 साल वो एज स्पोर्ट्स हेड काम कर चुके हैं। तो इस क्रिकेटर जो कि बहुत कम है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में या इस तरह के काम भी करते हैं। तो हमें तो अब उनको क्या चाहिए, वेलकम करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अब मुझे जो देखिए, अगर आप मुझसे पूछें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी क्रिकेट बोर्ड में 4 मेजर पिलर्स हैं जिनके ऊपर आपकी क्रिकेट और आपकी इज्जत खड़ी हुई है। नंबर 1 इंटेग्रिटी, कि आपने इस गेम को पाक रखना है करप्शन से, और इसके लिए मैं बड़ा खुश हूं कि इस टीम में कोई टेंटेड प्लेयर नहीं है। मुझे शर्जील खान की जो सिलेक्ट नहीं हुआ, मुझे बड़ी खुशी है, बिकॉज
जो इस मुल्क से खिलवाड़ करते हैं और बाद में माफिया मांगते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। दूसरी चीज आती है आपकी जो डिसिप्लिन एंड योर फिटनेस रूटीन्स, उसमें भी अगर शकील नहीं है तो हम खुश हूँ। आजम खान है तो मुझे ये दूसरे पिलर के ऊपर है, मुझे आजम खान से मेरे बच्चों जैसा मोइन का बेटा है, बट एक नेशनल कॉज है, आप कैसे कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तीसरी चीज होती है किसी भी टीम या बोर्ड को चलाने के लिए कंसिस्टेंसी। 90s की आप हमारी टीम देखें, अभी आपको याद होगा जावेद मियां आजाद किस नंबर पे खेलता था, सलीम मलिक कहाँ खेलता था, आमिर सुहेल कहाँ खेलता था, सईद अनवर कहाँ खेलता था। माजरत के साथ एक वक्त भी एक चीज होती है, वक्त की कमी है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।